क्या एक टेबलेट आपकी कैंसर की बड़ी बीमारी को कंट्रोल कर सकती है? इसका आंसर है हाँ। दोस्तों मार्केट के अंदर एक ऐसी टेबलेट भी है जिसे अगर आप रेगुलरली खाते हो तो आपको कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों का समाधान भी मिल जाता है। पहले तो दोस्तों रेडियोथेरेपी या उसकी मदद से कैंसर को कंट्रोल किया जाता था, लेकिन वर्तमान में दोस्तों कीमोथेरेपी के अंदर कुछ ऐसी टेबलेट्स भी ऐड हो चुकी है जिनकी मदद से कैंसर को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आपको लंग्स कैंसर है जिसमें आपके त्वचा रिलेटेड कोई कैंसर है या फिर आपको फेफड़ों का कैंसर है तो उसे एक टेबलेट की मदद से कंट्रोल किया जा सकता है। मेनली दोस्तों बहुत सारे पेशेंट को इस टेबलेट की मदद से ठीक भी किया गया है। दोस्तों 100 में से 70% चांस होते हैं कि इस टेबलेट की मदद से आप ठीक हो जाते हो। कंटिन्यूअसली इस टेबलेट को फिक्स एक टाइम पर आपको खाना रहता है। रेगुलरली अगर आप इस टेबलेट का सेवन करते हो तो आपकी बॉडी में धीरे धीरे बदलाव होने लगते हैं और अराउंड 1 से 2 वीक के अंदर धीरे धीरे आप रिकवर करने लगते हो और 4 वीक तक आपको इसका असर दिखने लगता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेपटिनिप टेबलेट के बारे में। मेनली दोस्तों इसकी जो 250 mg वाली टेबलेट आती है वो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए सबसे ज्यादा यूज होती है। बहुत सारी ब्रांड में आपको देखने को मिल जाएगी, बहुत सारी कंपनियां इस टेबलेट को बनाती है, लेकिन दोस्तों इसका जो सबसे ज्यादा मेन उपयोग किया जाता है वो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। स्पेसिफिकली ये कैंसर ट्रीटमेंट के लिए ही बनाई गई है। मेनली दोस्तों अगर आपको त्वचा से रिलेटेड कोई कैंसर है, लंग्स कैंसर अगर आपकी बॉडी में है, फेफड़ों से रिलेटेड अगर आपकी बॉडी में कोई कैंसर है तो उसे कंट्रोल करने के लिए आपको गेप्टिनिप टेबलेट डॉक्टर के द्वारा दी जाती है। मेनली दोस्तों यहाँ टेबलेट आपके पुराने ट्रीटमेंट के अनुसार और साथ ही दोस्तों आपकी वर्तमान कंडीशन को देखते हुए दी जाती है। बहुत सी बार देखा गया है दोस्तों कि बहुत सारे पेशेंट को अगर 4th स्टेज तक का कैंसर भी अगर हो जाता है तो उसे कंट्रोल करने के लिए भी गेप्टिनिप टेबलेट कुछ हद तक काम करती है और बहुत कुछ 100 में से 2-4 पेशेंट तो गेप्टिनिप टेबलेट की मदद से ठीक हो ही जाते हैं। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि 4th स्टेज के जो कैंसर होता है उसे कंट्रोल करने में भी गेप्टिनिप टेबलेट अहम रोल निभा रही है। बहुत सारे पेशेंट में देखा गया है कि 4th स्टेज का कैंसर होने के बाद भी जब उन्होंने रेगुलरली गेप्टिनिप टेबलेट का सेवन किया तो उनकी बॉडी में धीरे-धीरे बदलाव हुआ और जो कैंसर है उसे कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सका। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि सिर्फ एक टेबलेट की मदद से भी आप कैंसर को कंट्रोल कर सकते हो। तो दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है, कैंसर का ट्रीटमेंट है, लेकिन अगर आप उसको कंटिन्यूअसली खाते हो, टाइम टू टाइम अगर उसका सेवन करते हो और आपकी बॉडी में अगर कार्सिनोमा वाला कैंसर है तो उसे कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। 4th स्टेज तक भी अगर आप पहुंच गए हो तब भी कैंसर को कंट्रोल किया जा सकता है सिर्फ एक टेबलेट की मदद से। टेबलेट आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रही है, उसका फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। आपने अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। लेकिन दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दूं कि कोई भी टेबलेट आप खुद की मर्जी से ना ले, एक बार डॉक्टर से परमिशन जरूर ले ले, क्योंकि डॉक्टर को आपकी पुरानी हिस्ट्री का पूरा अंदाजा रहता है, साथ ही उनको आपकी पुरानी बीमारी के बारे में पता रहता है और आपकी जो जांच होती है उसमें स्पष्टली उनको पता चल जाता है कि आपको किस टाइप का कैंसर है। इसलिए अगर आपकी बॉडी में भी आपको लग रहा हो कि कैंसर की समस्याएं बनने वाली है या कैंसर हो चुका है या आपका कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा हो तो आप कोशिश करें डॉक्टर से भी डिस्कस करें और उनको बताएं कि सर क्या मैं गेप्टिनिप टेबलेट ले सकता हूं। डॉक्टर आपको अगर प्रिस्क्राइब करते हैं और लेने की अनुमति दे देते हैं तो आप गेप्टिनिप टेबलेट की मदद से कैंसर को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हो। आपको अगर 4th स्टेज का कैंसर भी हो चुका है तब भी 100% चांस तो नहीं, लेकिन हाँ दोस्तों 70% चांसेस होते हैं कि आप गेप्टिनिप टेबलेट की मदद से कैंसर को कंट्रोल कर लोगे। ओके दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहाँ पे आपको एवरी मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। जय हिंद दोस्तों।